बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दो सवाल और उनके जवाब पेश कर रहा हूँ। आज कोई रिवायत पेश नहीं कर रहा, बल्कि सीधे सीधे दो सवाल और जवाब। पहला सवाल जो किया जाता है बतौर एतराज़, मुझ पे एतराज़ करके किया जाता है कि मुफ्ती साहब, क्या आप इतने बड़े मुहक्किक बन गए हैं? क्या आप इतने बड़े अल्लामा हैं कि जिन रिवायतों को बुज़ुर्ग बयान करते हो आप उनको झूठा कहे, मन गढ़ंत कहे, उन रिवायतों को बेअसल कहे, शदीद ज़ईफ़ कहे? क्या आप इतने बड़े अल्लामा हैं कि आप उन रिवायतों पे झूठा होने का हुक्म लगाएं? सीधा सीधा आप बुज़ुर्गों को जो है झूठा कह रहे हैं। क्या आप इतने बड़े मुहक्किक बन चुके हैं कि बुज़ुर्गों की किताबों में जो रिवायतें लिखी गई है आप उनको झूठा करार दे? आप तो सीधा सीधा उम्मत को बुज़ुर्गों से और किताबों से काटने का काम कर रहे हैं। ये एक सवाल बतौर एतराज़ मुझ पे किया गया है। इसका जवाब सुने मेरे मोहतरम भाइयों, अज़ीज़ों, ध्यान से सुने। किसी बुज़ुर्ग के बयान कर देने भर से या किसी बुज़ुर्ग की किताब में आ जाने से रिवायत मोतबर नहीं हो जाती। मोतबर होने के लिए ज़रूरी है सनद का मोतबर होना। अगर रिवायत की सनद मोतबर नहीं है तो फिर वो जितना चाहे बड़ा बुज़ुर्ग हो उसको बयान करने वाला, वो रिवायत काबिल कबूल नहीं है। फिर चाहे वो कितना ही बड़ा मुसन्निफ़ क्यों ना हो, उसकी किताब में अगर रिवायत मौजूद है और उसकी कोई सनद नहीं है, मोतबर सनद नहीं है, तो फिर वो रिवायत काबिल कबूल नहीं है। ये मुहद्दिसीन का एक ज़ाब्ता है, मेरा कोई ज़ाब्ता नहीं है घर का बनाया हुआ, बल्कि मुहद्दिसीन की जो जमात है उन्होंने एक ज़ाब्ता बना रखा है कि अगर कोई रिवायत की सनद मोतबर नहीं है तो वह काबिल कबूल नहीं है, काबिल कबूल नहीं है। तो ये मैंने अपने पास से नहीं बताया, बल्कि जब भी मैंने किसी रिवायत को आप हज़रात के सामने पेश किया है तो पहले मैंने उसका हवाला दिया है किताब से, या उसका हवाला दिया है दारुल इफ्ता से कि फ़ला दारुल इफ्ता ने ये हुक्म लगाया है, फ़ला किताब में ये हुक्म लिखा हुआ है। तो मैंने अपने पास से कोई जो है अपनी बात ही पेश नहीं की, मैंने तो सिर्फ किताब से नकल की है आप हज़रात के सामने। तो आप मुझ पे ये एतराज़ कर ही नहीं सकते कि मैंने किसी बुज़ुर्ग को झूठा कहा है या किसी बुज़ुर्ग की किताब को झूठा कहा है। ना ही तो मैंने कभी किसी बुज़ुर्ग का नाम लेके जो है कोई रिवायत बयान की है कि फ़ला बुज़ुर्ग ने इसको बयान किया था इसलिए वो झूठे हैं, और फ़ला किताब में ये लिखी हुई है इसलिए वो किताब झूठी है। मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया, ना ही मैंने कभी उम्मत को इससे काटने की कोशिश की, बल्कि मेरा तो मानना ये है कि अगर आप पढ़ेंगे और समझेंगे तो इंशाअल्लाह झूठ बोलने से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोलने से बच जाएंगे। मेरा तो मानना ये है कि अगर आप पढ़ेंगे तो बचेंगे, और अगर सुनी सुनाई बातों को यूं ही बयान करते रहेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि इंसान के झूठा होने के लिए इतनी ही बात काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे, बग़ैर तहक़ीक़ के बयान कर दे। तो बताए फिर झूठा मैं हुआ या फिर आप जो है सुनी सुनाई बातें बयान करके झूठे आप हुए? आप खुद फैसला करना। तो ये तो हो गया उस सवाल का जवाब जो मुझ पर एतराज़ किया जाता है। अब जो दूसरा सवाल है वो भी सुन लीजिए। बहुत से साथी हमारे ये कहते हैं कि मुफ्ती साहब, जिन किताबों के आप हवाले पेश करते हैं, जैसे कि गैर मोतबर रिवायात का फ़नी जायज़ा, इसी तरीके से मन गढ़ंत रिवायात पर तआक़ुब, इन किताबों को अगर हम पढ़ना चाहे, मंगवाना चाहे, इनका मुताला करें, तो क्या हम इनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं या नहीं, और कहाँ से मंगवा सकते हैं? पूरी तफसील हमें समझा दीजिए। तो सुने, ये जितनी किताबें आप हज़रात मेरे पास देख रहे हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक और वहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक, ये सारी किताबें, कोई दो चार किताबों के अलावा तमाम किताबें मैंने देवबंद से मंगवाई है, सफदरिया कुतुब खाना से। सफदरिया कुतुब खाना देवबंद के अंदर ऐसा कुतुब खाना है, कुतुब खाने तो बहुत हैं, लेकिन सफदरिया कुतुब खाना एक ऐसा कुतुब खाना है कि वो जब आप उससे सामान ख़रीदेंगे तो उसकी तमाम तरह की गारंटी होगी। सामान सही होगा इस चीज़ की गारंटी होगी, सामान वक्त पर पहुंचेगा इस चीज़ की गारंटी होगी। जब तक आपका सामान आप तक नहीं पहुंच जाता तब तक वो आपसे राब्ता करते रहेंगे, भाई सामान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, किताबें पहुंची है कि नहीं पहुंची। तो
इतनी गारंटी शायद ही कोई देता हो। दूसरी बात, आप जो है अगर देवबंद के अलावा कहीं से किताबें मंगवाए, मसलन दिल्ली से मंगवाए, लखनऊ से मंगवाए, हैदराबाद से मंगवाए या सहारनपुर से मंगवाए या कहीं और से भी, तो आपको जो है देवबंद के मुकाबले में वहाँ के रेट ज़्यादा मिलेंगे। देवबंद के रेट कम मिलेंगे और दीगर दूसरे शहरों के रेट ज़्यादा मिलेंगे। मैं अगर आपको बात बताऊँ तो आप यकीन नहीं करेंगे। ये मेरे हाथ में एक किताब है, फतावा काजी। इसके कुल 245 सफ़े है, कुल 245 सफ़े। ये मैंने दिल्ली से मंगवाई थी। हमारे एक साथी है मुफ्ती साहब, साथी भी है, ऐसा नहीं कि मतलब नहीं है, साथी भी है, दोस्त भी है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई फतावा काजी चाहिए मुझे, तो उन्होंने कहा ठीक है मिल जाएगी मुफ्ती साहब। मैंने कहा कीमत कितनी है? तो उन्होंने जो कीमत बताई, मैं हैरान रह गया। 750 रुपया इस किताब की कीमत बताई उन्होंने। मैंने कहा यार कुछ तो कम करो। बोले मुफ्ती साहब दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन हम कारोबार में सौदेबाजी नहीं करते। चलो भाई ठीक है, हमें ज़रूरत थी, हमने मंगा ली। लेकिन हम समझे थे कि मोटी किताब होगी इस तरीके से, जैसे इब्न कसीर है, तफसीर इब्न कसीर जिल्द नंबर 1, ये मैंने वहीं से मंगवाई है, अभी परसों ही आई है देवबंद से। तो 5 जिल्दों में है ये किताब, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे। देखिए कागज़ भी कितना अच्छा है इसका। तो आप इसको वहाँ से मंगवाए, इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो मैं ये कह रहा था आपको कि अगर देवबंद से आप किताबें मंगवाएंगे, ख़ासकर सफदरिया कुतुब खाना से, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको मोतबर पाया है और मुखलिस पाया है। और दूसरी बात ये कि कीमत वो मुनासिब लेते हैं दूसरों के मुकाबले में, हलाल कमाई पर डाका ना पड़े। इसलिए जो है मैं आपको यही कहूँगा कि आप सफदरिया कुतुब खाना से किताबें मंगाई। तो किताबों को मंगाने का जो तरीक़ा होगा वो क्या होगा ये सुन लीजिए। आप जो है सफदरिया कुतुब खाने में राब्ता करेंगे। मैं यहाँ जो है एड्रेस पेश कर रहा हूँ, उस एड्रेस को नोट कर लीजिएगा। आप जो है सफदरिया कुतुब खाने में व्हाट्सएप के ज़रिए या फ़ोन पे राब्ता करें। राब्ता करने के बाद आप जो है किताब का नाम लिखें कि मुझे फ़ला किताब चाहिए। मिसाल के तौर पे आप लिखें कि मुझे तफसीर इब्न कसीर चाहिए, आप इसकी कीमत मैं डाक खर्च के बता दीजिए फ़ला स्टेट में, फ़ला शहर में। बस इतना आपको लिखना है। वो फ़ौरन आपको जो है बता देंगे भाई तफसीर इब्न कसीर इतने की है और इतना जो है डाक खर्च इस पे लग रहा है। आप उनको रकम जमा कर दीजिए। रकम जमा करने के बाद अगर संडे नहीं है या सैटरडे नहीं है, अगर ये 2 दिन नहीं है या फिर किसी और वजह से पोस्ट ऑफिस बंद नहीं है, तो आपको 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर इनकी जो है किताबों की बुकिंग करा के बिल्टी आपके पास व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। बिल्टी नंबर आपका व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। और अगर संडे है या सैटरडे है या फिर किसी वजह से पोस्ट ऑफिस बंद है, डाक बंद है, तो फिर जब डाक खुल जाएगी यानी कि पोस्ट ऑफिस खुल जाएगा, तो आपके पास जो है वहाँ किताबों को ये रवाना करने के बाद साथ के साथ आपके पास जो है आपका बिल्टी नंबर भेज देंगे। अब आपको करना क्या है, बिल्टी नंबर तो आपके पास आ गया, एड्रेस आपने डाल दिया, एड्रेस आपको देना होता है पिन नंबर के साथ, फ़ोन नंबर के साथ। तो आप जो है जब एड्रेस दे देंगे तो पिन नंबर के आधार पर आप तक पहुंचेगी। पोस्ट ऑफिस का जो पिन नंबर होता है ना, पिन कोड, उसके आधार पर स्पीड पोस्ट से किताबें पहुँचती हैं। तो आपको करना क्या है, जो बिल्टी नंबर होगा, मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि आप कहाँ से देखेंगे कि आपकी किताबें कहाँ पहुँच गई है, कब तक आ जाएगी, ये सारी तफसील आपको बिल्टी नंबर से पता लग जाएगी। बिल्टी नंबर जो है ना इस तरीके से होता है, मैं यहाँ स्क्रीन रिकॉर्ड करके ऐड करूँगा, उसको समझ लेना। बिल्टी नंबर ऐसा होता है कि उसमें जो अंक होते हैं, जो वर्ड होते हैं, जो कोड होता है, उसको आपको कॉपी करना होता है या फिर जो है कागज़ पे लिख लेना है या दिमाग में याद कर लेना है और उसको गूगल पे आप जो है सर्च करें वो स्पीड पोस्ट सर्च करते ही आपको ऑनलाइन स्पीड पोस्ट जो है एक साइट मिलेगी। आप उस पर क्लिक करेंगे, फिर वहाँ पर क्लिक करने के बाद अब वो आपसे मांगेगा कि आपका बिल्टी नंबर क्या है, आप उसमें बिल्टी नंबर डालेंगे। अब जब आप बिल्टी नंबर डालेंगे तो नंबर डालते ही फिर आप वहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा प्रोसीजर खुल जाएगा कि आपकी किताबें किस टाइम कहाँ से चली है। देवबंद से इस टाइम जो है आपकी किताबें बुक हुई है, इस टाइम वहाँ से रवाना हुई है, अभी सहारनपुर आई है, अभी गाज़ियाबाद आई है, अभी दिल्ली आई है, जहाँ पर भी आपको मंगानी है। इस तरीके से पूरी आपको जो है, जैसे आप समझते हैं ना फ़्लिपकार्ट पे आप जब देखते हैं कि आपका सामान कहाँ तक आ गया है, इस तरीके से नज़र आता रहता है। सेम ऐसे ही आपको जो है
آپ کی کتابیں آتی ہوئی نظر آئے گی کہ ابھی کہاں پر آپ کا سامان، آپ کی کتابیں آ گئی ہے۔ تو اگر آپ کو کتابیں منگوانی ہے دیوبند سے تو ساری کتابیں آپ کو مل جائے گی، چاہے وہ سیاستہ ہو، چاہے غیر معتبر روایات کا فنی جائزہ ہو، اسی طریقے سے خواتین کے فقہی مسائل ہے، بہشتی زیور ہے، قرآن کریم ہے، قرآن کریم کے پارے ہے، اردو کی کتابیں ہیں، یعنی کہ تمام تر کتابیں جو کہ اسلامک کتابیں ہیں، چاہے پھر وہ درس نظامی ہو، چاہے وہ حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب کا درس نظامی کورس ہو، آسان ترجمہ ہو، کوئی بھی کتابیں ہو، الحمدللہ ساری آپ کو جو ہے صفدریہ کتب خانہ سے مل جائے گی۔ ایڈریس میں اس میں جو ہے پیسٹ کر دوں گا، فون نمبر وغیرہ سارا آپ کو اس میں مل جائے گا، اور ڈسکرپشن میں بھی میں انشاءاللہ پوری تفصیل لکھ دوں گا تاکہ آپ حضرات کو بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔